धराली में आपने देखा कि कुदरत का कैसा कहर हुआ है। उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने के चक्कर में विकास अनरहा व पगला गया है। देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो बना, मगर आपदा आने से पहले ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जान माल बच जाए, यह नहीं हो सका। स्विट्जरलैंड का 70% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, मगर वहां आपदा रोकने के लिए प्रबंधन मौजूद है। बरसात के दिनों में पहाड़ों के निचले इलाकों से लोगों को पहले ही विस्थापित किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में हिमस्खलन चेतावनी प्रणाली और अति अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। हिंदुओं को आपदा से बचाने की बजाय मुसलमानों को टाइट करने के लिए यूसीसी चाहिए, वही प्राथमिकता है। जो धर्म का चोला पहन के नीच टाइप के कथावाचक हैं, ये इनके भविष्यवाणी कहाँ चली गई। लेकिन हमारे यहाँ सबको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक यहाँ जिंदा रहेंगे, मुसलमानों से नफरत फैलाने की खुराक दी जाएगी, जिससे सत्ता बनी रहे और जय श्री राम बुलवाएंगे, टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लाशों से ही शुरू हुई है, तो लोग मरते हैं तो इनकी संवेदनाएं भी मरी हुई हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। उत्तराखंड को स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुकर्मों के कारण प्रकृति से ऐसा छेड़छाड़ हुआ कि एक ऐसी हादसे की तस्वीर आई है, आप देख सकते हैं। अरे यार तो इंडिया के यार कितने जा रहे हैं, ये तो दूर तक क्यों नहीं हो। धराली में आपने देखा कि कुदरत का कैसा कहर हुआ है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को इससे कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में बस मुसलमान टारगेट होता रहे, बस इसी पर उनका ध्यान रहता है। अरे पहाड़ों को क्यों छेड़ रहे हैं भाई साहब? उत्तराखंड को उत्तराखंड रहने दीजिए, उसको जापान स्विट्जरलैंड मत बनाइए। उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने के चक्कर में विकास अनरहा व पगला गया है। देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो बना, मगर आपदा आने से पहले ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जान माल बच जाए, यह नहीं हो सका। पहाड़ों के नीचे जीवन जीने वाले को 5 किलो का मुफ्त राशन देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और मरने के हालात में जिंदा या मुर्दा ढूंढने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लगा दिया गया। यद्यपि बरसात के दिनों में पहाड़ों के निचले इलाकों से लोगों को पहले ही विस्थापित किया जा सकता है, मगर उत्तराखंड में मुसलमानों को टाइट करने में सारा दिमाग लगाने वाली सरकार के पास दिमाग नहीं बचा। उन्हें उत्तराखंड में हिंदुओं को आपदा से बचाने की बजाय मुसलमानों को टाइट करने के लिए यूसीसी चाहिए, वही प्राथमिकता है। आपको एक छोटा सा देश स्विट्जरलैंड का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। वहाँ आपदा न आए, इसके लिए प्रबंधन किए गए हैं। वहाँ के पहाड़ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी ऊंचे पहाड़ हैं। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत की पूरी श्रृंखला है, जिसमें माउंटे रोसा की ऊंचाई लगभग 4634 मीटर और मैटरहार्न की ऊंचाई 4478 मीटर है, जो हिमाचल से थोड़े ही कम ऊंचाई वाले हैं। जिसके ऊपर और नीचे पूरा शहर जर्मट 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो ग्रिलवास 1034 मीटर की ऊंचाई पर, टावोस 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न 600 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। कहने का अर्थ यह है, स्विट्जरलैंड का 70% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, मगर वहां आपदा रोकने के लिए प्रबंधन मौजूद है। उस पर एक नज़र डालिए।
स्विट्जरलैंड में हिमस्खलन चेतावनी प्रणाली और अति अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। रडार, सेंसर और मौसम मॉडलिंग के जरिए हिमस्खलन और भूस्खलन की भविष्यवाणियां कई दिन पहले कर दी जाती हैं और उस क्षेत्र से लोगों को हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो धर्म का चोला पहन के नीच टाइप के कथावाचक हैं, ये इनके भविष्यवाणी कहाँ चली गई? ये उत्तराखंड पर भविष्यवाणी क्यों नहीं किए? धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जो एक नंबर का उद्दंड, लंपट और नीच है, जो पर्ची निकाल कर भविष्य निकालता है, ये उत्तराखंड का भविष्य क्यों नहीं निकाल पाया? इस पर तो हनुमान जी की कृपा है। क्या जमाना आ गया है। वाह रे मोदी जी और वाह रे पुष्कर धामी, आपके पास कोई तकनीक नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक स्वामी जी हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मंत्र से बता रहे हैं कि मंत्र से सफल हो गया। तो भैया मंत्र तो का जरूरत है? सब हथियार हटाइए, अब मंत्र का जाप करिए। उत्तराखंड में जो ये हुआ, उससे पहले मंत्र का जाप करके रोकवा दिए होते आप। पाप पुण्य के चक्कर में पाखंडवादी व्यवस्था ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है। स्विट्जरलैंड की बात मैं बताऊं, वहां प्रत्येक जोखिम क्षेत्र का विस्तृत नक्शा तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर बस्तियों और निर्माण को नियंत्रित किया जाता है। और स्विट्जरलैंड की मेटो स्विस जैसी मौसम एजेंसियां भूस्खलन की संभावनाओं की कई दिन पहले सटीक भविष्यवाणी करती हैं और आपदा को रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाता है या एक तरीके से रोक ही दिया जाता है। स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले चवन्नी भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सबको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक यहाँ जिंदा रहेंगे, मुसलमानों से नफरत फैलाने की खुराक दी जाएगी, जिससे सत्ता बनी रहे और जय श्री राम बुलवाएंगे, टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेंगे। उत्तराखंड त्रासदी बहुत दुखद है। वहाँ के जो भी लोग मारे गए हैं उनके प्रति मैं बहुत ही संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार अर्थात मोदी सरकार और धामी सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जो हो गया वो तो हो गया। प्लीज आप लोग पहाड़ों के मौजूदा स्वरूप को न छेड़ें। ये तो कुदरत का कहर सिर्फ छोटा सा देखने को मिला है। कहीं ऐसा न हो विकास के चक्कर में प्रकृति की वो विनाश लीला हो कि शायद हमारा आपका अस्तित्व ही न बचे। और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करिए। गाय गोबर, ओम नमः शिवाय मंत्र, ये धर्म का विषय रहने दीजिए। धर्म को राजनीति से मत लाइए और टेक्नोलॉजी पर काम करिए कि जिससे ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास स्विट्जरलैंड वाली हो कि जो आपदा होने से पहले इंडिकेट कर दे और ऐसे जगह भविष्य में निर्माण बिल्कुल न होने दें जहां ऐसी संभावना हो सकती है कि जहां पर बादल फटने से विकराल स्थिति आ सकती है। ऐसे जगह निर्माण ही नहीं होने दिया जाए। प्रकृति से तो कोई जीत नहीं सकता, भूकंप से कोई नहीं जीत सकता, बाढ़ से कोई नहीं जीत सकता, तूफान से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उससे बचने के प्रयास तो किए जा सकते हैं। कम से कम ढलान क्षेत्रों में जहाँ पर ये लगे कि कोई भी अगर प्राकृतिक बादल फटता है तो अगल बगल कितने वेग से पानी का फैलाव होगा, ऐसे जगह निर्माण न होने दिया जाए। लेकिन उत्तराखंड सरकार, मोदी सरकार को लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिला जुला के भाजपा को लाशों से फर्क ही नहीं पड़ता। लोग मरते रहें कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लाशों से ही शुरू हुई है। तो लोग मरते हैं तो इनकी संवेदनाएं भी मरी हुई हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, आपदा प्रबंधन के नाम पर धन का बंदर बाट होगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, फिर हिंदू मुसलमान होगा, फिर जय श्री राम होगा, अल्लाह अकबर चलेगा और यूं ही लोग मरते रहेंगे। इस देश का फिलहाल दूर दूर तक कोई भी भला होता प्रतीत नहीं दिख रहा है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।